मुंबई के एक पुराने मोहल्ले में स्टेशन के बाहर रमेश काका की चाय की दुकान थी। 40 साल से वो यहाँ चाय बना रहे थे। लोग उन्हें प्रोफेसर बुलाते थे क्योंकि वो चाय कम और जिंदगी फंडे ज़्यादा बांटते थे। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन, एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी छतरी बंद करके दुकान के नीचे खड़ा हो गया। उसके पास अभी अभी अपनी पहली अच्छी सैलरी आई थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब इस पैसे का करूं क्या। वो कंफ्यूज्ड था। कभी लगता स्टॉक मार्केट में डाल दूं, कभी लगता क्रिप्टो ट्राई करूं, कभी दोस्त बोलता गोल्ड ले लो, कभी मम्मी बोलती एफडी करवाओ। रमेश काका ने उसे देखा और मुस्कुरा के बोले, बेटा, चाय पियोगे या पैसों की उलझन सुनानी है? अर्जुन हैरान रह गया। आपको कैसे पता? तेरे चेहरे पे लिखा है। काका हंसे। बैठ, आज बारिश रुकने में टाइम है। मैं तुझे कुछ कहानियां सुनाता हूँ, न किसी फॉर्मूले की, न किसी स्टॉक टिप की, बस पैसों के साथ इंसान के रिश्ते की। अर्जुन बैठ गया और अगले 1 घंटे में रमेश काका ने उसे ऐसी बातें सिखाई जो किसी फाइनेंस की किताब से ज्यादा जिंदगी से सीखी हुई लगती थी। सबसे पहले एक बात समझ ले, काका ने कहा, चाय का गिलास अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए। पैसों में सफलता सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं आती, किस्मत भी उतना ही बड़ा रोल निभाती है, बस लोग इसे मानते नहीं। मेरे गांव में दो भाई थे, सुरेश और महेश। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में नौकरी शुरू की। सुरेश ने अपनी सारी जिंदगी की बचत एक नए बिजनेस में लगाई, एक केमिकल फैक्ट्री। महेश ने भी वैसा ही एक बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल सेम आइडिया, सेम मेहनत। सुरेश का बिजनेस चल गया। 2 साल बाद एक बड़ा ऑर्डर मिला, फिर एक और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया। लोग कहते, सुरेश बड़ा जीनियस है। महेश का बिजनेस डूब गया। एक फायर एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री में। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया क्योंकि पेपरवर्क में छोटी सी गलती थी। वो बर्बाद हो गया। लोग कहते, महेश में कमी थी। काका ने अर्जुन की तरफ देखा। सच ये बेटा, दोनों ने बराबर मेहनत की, बराबर रिस्क लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि सुरेश की फैक्ट्री में आग नहीं लगी और महेश की लगी। ये किस्मत थी, समझदारी नहीं। तो इसका मतलब रिस्क लेना बेकार है? अर्जुन ने पूछा। नहीं, काका बोले, इसका मतलब यह है कि जब तू किसी की सफलता देखे, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन, पूरी तरह कॉपी मत कर, क्योंकि तू सिर्फ उनकी मेहनत देख रहा है, उनकी किस्मत नहीं दिखती। और जब भी डिसीजन ले, हमेशा इतना रिस्क ले कि अगर किस्मत खराब भी हो जाए तो खत्म ना हो। कभी भी सब कुछ एक ही जगह मत लगा, चाहे कितना भी पक्का लगे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। काका ने अपना कड़ा वाला बर्तन चूल्हे पर रखा और एक नया किस्सा शुरू किया। मेरे उस्ताद थे, देवी प्रसाद जी। उन्होंने मुझे पैसों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात सिखाई थी एक बगीचे से। उनके घर के पीछे एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जब उन्होंने लगाया था, वो सिर्फ 1 फुट का था। पहले साल कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बड़ा हुआ। दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी। देवजी का बेटा उनसे कहता, पापा, यह पेड़ तो बेकार है, काट दीजिए। लेकिन देवी जी ने नहीं काटा। 20 साल बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि पूरे घर को छाया देता था और उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई थीं कि तेज आंधी में भी वो नहीं हिलता। यही चीज पैसों के साथ होती है बेटा, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, चक्रवृद्धि। शुरू के सालों में कुछ नहीं दिखता, तेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और तुझे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन असली जादू तब होता है जब तू वेट करता है 15, 20, 25 साल। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इतना लंबा वेट कौन करता है काका? बहुत कम लोग। काका मुस्कुराए। एक उदाहरण सुन। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, उनकी 99% दौलत उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाई। वो कोई जादूगर नहीं थे, बस उन्होंने बहुत जल्दी शुरू किया, 10 साल की उम्र में, और 80 साल तक नहीं रुके। उनकी असली ताकत कितना अच्छा इन्वेस्ट किया नहीं थी, बल्कि कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया थी। अगर वो सिर्फ 30 साल इन्वेस्ट करते, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, तो उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तो सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ समय है? अर्जुन ने पूछा। सबसे बड़ा सीक्रेट पेशेंस है, काका बोले। छोटी सी रकम भी अगर तू उसे 20 साल तक ना छेड़े, वो एक बड़े पेड़ में बदल जाती है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो पेड़ को बार बार उखाड़ के देखते हैं कि जड़ें कितनी बड़ी हुई, और इसी चीज से पेड़ मर जाता है। चाय उबलने लगी थी। काका ने उसमें अदरक डाला और बोले, अब एक कहानी सुनाओ जो सबसे ज्यादा लोग समझते ही नहीं। हमारे मोहल्ले में एक आदमी रहता था।
विनोद सेठ, बहुत बड़ा बंगला, चमकती हुई गाड़ी, महंगा सूट। पूरा मोहल्ला कहता, विनोद सेठ कितना अमीर है। एक दिन विनोद सेठ का बैंक मैनेजर मेरे पास चाय पीने आया। उसने बताया, विनोद सेठ की गाड़ी लोन पे थी, बंगला मॉर्गेज पे था, क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से पेंडिंग था, उसके पास बचत के नाम पे कुछ नहीं था। काका रुके, फिर बोले, ये समझ बेटा, जो दिखता है वो रिच होना है, जो बैंक में बचा है दिखता नहीं, वो है वेल्दी होना। विनोद सेठ रिच दिखता था, लेकिन वेल्दी नहीं था। दूसरी तरफ हमारे मोहल्ले में एक स्कूल टीचर थे, जोशी सर। पुराने स्कूटर, सादी सी जिंदगी, कभी किसी को दिखावा नहीं किया। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, सबको पता चला उनके पास इतनी बचत थी कि उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई बिना लोन के हो गई, और एक छोटा सा फ्लैट भी ले लिया कैश में। फर्क क्या था? जोशी सर ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया। जो भी बचा वो उन्होंने इन्वेस्ट किया और भुला दिया। विनोद सेठ ने अपनी कमाई दिखावे में उड़ा दी। असली वेल्थ वो है जो तुझे दिखती नहीं। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, वो चीज़ें जो तूने खर्च नहीं की। जो चीज़ दिखती है, बड़ी गाड़ी, महंगा फ़ोन, वो दौलत दिखाने का तरीका है, दौलत होने का नहीं। अर्जुन थोड़ा चुप हो गया, सोचते हुए। तो मतलब जो लोग दिखावा करते हैं वो एक्चुअली पुअर हो सकते हैं? बहुत बार, काका बोले। और जो लोग सिंपल दिखते हैं वो सबसे ज्यादा वेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि वेल्थ एक छुपा हुआ एसेट है। फ्यूचर के ऑप्शंस, जितना तू बचाएगा उतनी आज़ादी तेरे पास होगी कल। बारिश अब सिर्फ हल्की फुहार रह गई थी। एक और कस्टमर आया, चाय ली, चला गया। काका ने अपना किस्सा जारी रखा। एक डॉक्टर था, शर्मा साहब। बहुत अच्छी कमाई थी उनकी, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बचत काफ़ी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बचाते थे, इतना कि अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी ट्रिप पे जाने से भी डरते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, शर्मा साहब, इतना क्यों बचाते हो? आप तो काफ़ी कमा लेते हो। उन्होंने बोला, काका, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। बीमारी हो सकती है, नौकरी जा सकती है, मार्केट गिर सकता है। इसलिए मैं हमेशा इतना बचाता हूँ जितना ज़रूरत से ज़्यादा लगे। ये सुन के मुझे उनकी बात समझ आई। वो लोग जो पैसों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि उनका प्लान गलत हो सकता है। इसे कहते हैं रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। काका ने अर्जुन की आंखों में देखा। बेटा, जब तू इन्वेस्ट करेगा, कभी भी ये मत सोचना कि तेरा कैलकुलेशन परफेक्ट है। जिंदगी में हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं चलती। अगर तूने सोचा 8% रिटर्न मिलेगा और सिर्फ उतना ही पैसा बचाया जितना ज़रूरत है, तो एक छोटी सी मुसीबत आने पे तू तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर तू ज़रूरत से ज़्यादा बचाए, एक्स्ट्रा कुशन रखे, तो चाहे कुछ भी हो जाए तू टूटेगा नहीं। सबसे सक्सेसफुल लोग जीनियस नहीं होते, वो बस इतना इंतज़ाम करके चलते हैं कि अगर उनका अंदाज़ा गलत भी निकले, वो खेल से बाहर ना हो। काका ने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, अब एक कंफ्यूजिंग बात समझाता हूँ, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी भूल जाते हैं। सोचो, दो लोग हैं, एक जवान लड़का जो अभी नौकरी शुरू कर रहा है, और एक बूढ़ा आदमी जो रिटायर होने वाला है। दोनों एक ही स्टॉक खरीदते हैं। अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट 20% गिर जाता है। जवान लड़का खुश होता है, सस्ता मिल रहा है और खरीदूंगा। बूढ़ा आदमी परेशान हो जाता है, मेरी जिंदगी भर की बचत डूब रही है। दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों का गेम अलग है। जवान लड़के के पास 40 साल है मार्केट को संभालने के लिए, बूढ़े आदमी के पास शायद 2 साल है। सेम स्टॉक, सेम दिन, लेकिन दो बिल्कुल अलग सच। ये गलती बहुत लोग करते हैं। वो किसी दूसरे इंसान की फाइनेंशियल एडवाइस सुन लेते हैं, बिना ये सोचे कि उसका गेम उनसे अलग है। कोई ट्रेडर है जो मिनट मिनट में पैसा कमाता है, कोई इन्वेस्टर है जो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर तू ट्रेडर की एडवाइस ले और 30 साल के लिए सोचे, या इन्वेस्टर की एडवाइस ले और कल बेच दे, तू बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले अपना गेम समझ, फिर किसी की सलाह सुन। चाय पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। काका ने 2 गिलास भरे, एक अर्जुन को दिया, एक खुद रख लिया। एक आखिरी कहानी सुन, फिर तू घर जा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत साल पहले अमेरिका में एक आदमी था, रोनाल्ड रीड। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करता था और बाद में एक डिपार्टमेंट स्टोर में सफाई करता था। बहुत सिंपल जिंदगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो अमीर है। जब वो मरा, 92 साल की उम्र में, लोगों को पता चला उसके पास $8 मिलियन थे, यानी लगभग 65 करोड़ रुपए। अर्जुन के मुंह से निकला, क्या, एक पेट्रोल पंप वाले के पास? हाँ, काका मुस्कुराए। उसने कोई बड़ा स्टॉक नहीं पकड़ा था,
जो ओवरनाइट डबल हो गया। उसने बस अपनी छोटी सी कमाई से धीरे धीरे अच्छी सॉलिड कंपनियों में इन्वेस्ट किया और 6070 साल तक छुआ तक नहीं। वो ना कभी बड़ा बिजनेसमैन बना, न कोई फाइनेंशियल जीनियस। उसने सिर्फ एक चीज़ की, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। इसी शहर में उसी वक्त एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बड़ा फाइनेंशियल ऑफिसर था, रिचर्ड फस्कोन। बहुत स्मार्ट आदमी, बहुत बड़ी सैलरी, बहुत बड़ा घर। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत लोन पे खड़ी कर रखी थी और ज़रा सा धक्का लगते ही सब गिर गया। एक पेट्रोल पंप वाला अमीर मरता है, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट बैंकरप्ट होता है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक चीज़ है और पैसा संभालना बिल्कुल दूसरी चीज़। संभालना एक बिहेवियर है, एक स्किल नहीं। और बिहेवियर सीखने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं, बस दो चीज़ें चाहिए, हिम्मत और सब्र। एक दिन मैंने उनसे पूछा, शर्मा साहब, इतना क्यों बचाते हो? आप तो काफ़ी कमा लेते हो। उन्होंने बोला, काका, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। बीमारी हो सकती है, नौकरी जा सकती है, मार्केट गिर सकता है, इसलिए मैं हमेशा इतना बचाता हूँ जितना ज़रूरत से ज़्यादा लगे। ये सुन के मुझे उनकी बात समझ आई। वो लोग जो पैसों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि उनका प्लान गलत हो सकता है। इसे कहते हैं रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। काका ने अर्जुन की आंखों में देखा, बेटा, जब तू इन्वेस्ट करेगा, कभी भी ये मत सोचना कि तेरा कैलकुलेशन परफेक्ट है। जिंदगी में हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं चलती। अगर तूने सोचा 8% रिटर्न मिलेगा और सिर्फ उतना ही पैसा बचाया जितना ज़रूरत है, तो एक छोटी सी मुसीबत आने पे तू तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर तू ज़रूरत से ज़्यादा बचाए, एक्स्ट्रा कुशन रखे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, तू टूटेगा नहीं। सबसे सक्सेसफुल लोग जीनियस नहीं होते। वो बस इतना इंतज़ाम करके चलते हैं कि अगर उनका अंदाज़ा गलत भी निकले, वो खेल से बाहर ना हो। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था। अर्जुन अपनी चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछा, काका, अगर मैं आपसे एक ही बात में सब कुछ पूछूं, मैं अपने पैसों का क्या करूं? रमेश काका ने मुस्कुरा के बोला, तीन चीजें याद रख बेटा। पहली, जितना कमा उससे कम खर्च कर। ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे मुश्किल काम है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस थोड़ी इज्जत अपने आने वाले कल के लिए। दूसरी, जो बचा उसे इन्वेस्ट कर और फिर भूल जा। मार्केट गिरे चढ़े जो भी हो, तू अपना पैसा 2030 साल के लिए छोड़ दे। वक्त तेरा सबसे बड़ा दोस्त है, अगर तू उसे डिस्टर्ब न करे। और तीसरी, कभी किसी की दौलत देख के अपनी जिंदगी मत नाप। हर इंसान का अपना गेम है, अपनी किस्मत है, अपना रास्ता है। तू बस अपना रास्ता चल और अपनी फ्रीडम के लिए बचा, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी से compete करने के लिए। अर्जुन ने सर हिलाया, जैसे साल भर की कंफ्यूजन एक घंटे में साफ हो गई हो। और हाँ, काका ने हंसी के साथ जोड़ा, कल फिर आना। चाय फ्री नहीं है, लेकिन ज्ञान है। अर्जुन हंसता हुआ निकला, छतरी खोली और स्टेशन की तरफ चल दिया। इस बार दिमाग में सिर्फ एक शांत सा विश्वास लेके कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह सब्र, व्यवहार और समय का एक खेल है। कहानी समाप्त। इस कहानी का उद्देश्य द साइकोलॉजी ऑफ मनी की मूल सीखों को एक हिंदी कहानी के रूप में प्रस्तुत करना है। मूल पुस्तक के शब्दों की नकल किए बिना असली किताब पढ़ने की सलाह दी जाती है पूरी गहराई के लिए।